बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सार्क आई-टेक कंप्यूटर कॉलेज में हैं और मैं हूं प्रोफेसर अंजुम रज़ा खान। आइए लेक्चर नंबर 6 की जानिब चलते हैं कि लेक्चर नंबर 6 क्या है। ऑटोकैड 2006। बेसिकली लेक्चर नंबर 6 बहुत मुख्तसर सा है, जिसमें मैं आपको बाकायदा तौर पर लाइंस के बारे में बताऊंगा। एक्स एंड वाई लाइन। एक्स और वाई लाइन क्या हैं? हम अक्सर औक़ात पैमाइश के वक्त लंबाई और चौड़ाई की बात या चौड़ाई और लंबाई की बात करते हैं। तो याद रहे, जब हम दो अतराफ लाइनें लगाते हैं, यानी लेफ़्ट से राइट की जानिब जिसको चौड़ाई बोलते हैं और ऊपर से नीचे की जानिब जिसको लंबाई बोलते हैं। और याद रखिएगा, ये जो एक्स और वाई लाइन है, ये देखें आप, एक्स, ये पूरी लाइन जो है ये एक्स लाइन है और जो ऊपर से नीचे की जानिब लाइन है ये वाई लाइन है। इसको हम चौड़ाई बोलते हैं, इसको हम लंबाई बोलते हैं। इसी तरह ऑटोकैड के अंदर जब भी हम ये काम करेंगे कि कोई लंबाई चौड़ाई लगाएंगे तो हम उसको लाइंस कहेंगे, एक्स लाइन और वाई लाइन। जब भी पहली वैल्यू की बात की जाएगी ऑटोकैड के अंदर, जैसा कि मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं कि किसी कमरे की पैमाइश 15 बाय 18 फुट है, तो इसका मतलब होता है कि 15 फुट एक्स वैल्यू है, यानी 15 फुट जो है वो क्या है, एक्स वैल्यू, यानी उसकी चौड़ाई ये वाली लेफ़्ट से राइट। और जब हम ये कहते हैं कि 18 फुट जो है उसकी वाई की वैल्यू है, तो हम कहते हैं नीचे से ऊपर, यानी उसकी ऊंचाई। तो ये है जनाबे वाला एक्स और वाई। जब भी पहली वैल्यू बात की जाएगी वो एक्स वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू की जब बात की जाएगी वो वाई वैल्यू होगी। ठीक है जी। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई 2D हैं। क्या हैं? 2D। 2D मैंने 2 डायमेंशन, यानी 2D याद रखें, ऑटोकैड दो चीज़ों पर बेस करता है, 2D और 3D। जब भी आपने कोर्स करना है ऑटोकैड में, उसमें वो मोस्टली जो कॉलेजेस हैं, बल्कि हम भी यही यूज़ करते हैं जी, हम 2D 3D करवाते हैं। 2D का मतलब है दो साइड्स, यानी एक्स और वाई, और 3D का मतलब है 3 साइड्स, यानी एक्स वाई और जी। जब इसी ऑटोकैड को एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे तो फिर 3 किस्म की लाइनें आएंगी जिनको हम कहेंगे एक्स, वाई और जी। इनका मतलब होता है 3 डायमेंशन लाइन, यानी 3D। डायमेंशन कहते हैं साइड्स को, ठीक है, अतराफ को डायमेंशन बोलते हैं। भाई क्लियर जी। तो अभी आते हैं इसी एक्स और वाई लाइन के ऊपर चलते हैं और बाकायदा तौर पर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए एक्स और वाई पर काम करने के लिए लाइन पकड़ते हैं। अब आप देखेंगे बिल्कुल एक्स और वाई को ही मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बताता हूँ। ये जो डायग्राम है इसमें ये सारी लाइन एक्स है, ओरिजिन से इस तरफ ये प्लस एक्स है, ओरिजिन से इस तरफ ये माइनस एक्स है, हैंड आप देख रहे होंगे। इसी तरह ओरिजिन से ऊपर की तरफ ये प्लस वाई है और ओरिजिन से नीचे की तरफ ये क्या है जी, माइनस वाई है। याद रखिएगा, जिस तरफ भी हमने लाइन लगानी है तो दूसरी तरफ को हमें ज़ीरो करना पड़ेगा। अगर हम एक्स पर लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो वाई को ज़ीरो रखना है, और अगर वाई पर लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं एक्स को ज़ीरो रखना है। कैसे रखना है, आइए अब प्रैक्टिकली देखते हैं स्क्रीन पर। लाइन कमांड को मैंने लिया, इधर मैंने क्या किया, नीचे पॉइंट दे दिया, और अब कमांड विंडो में देखें @ कमांड विंडो में क्या लिखा, @ मुझे 2 फुट की लाइन चाहिए एक्स वैल्यू पर और वाई पर 0 चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था, जिस भी आपने डायरेक्शन में लाइन लेनी है उसके अपोजिट डायरेक्शन को आपने 0 रखना है। मुझे इस वक्त एक्स पर वैल्यू चाहिए, वाई पर नहीं चाहिए। और अगर मैं एक्स और वाई दोनों पर वैल्यू ले लेता हूँ, मुझे एक्स पर भी 2 फुट की वैल्यू चाहिए और वाई पर मुझे 3 फीट की वैल्यू चाहिए, तो देखिएगा वो लाइन सीधी नहीं लगेगी बल्कि टेढ़ी लगेगी। आपने देखा, ना ये एक्स पर है ना ये वाई पर है। इसलिए बेहतर ये है कि जब भी हमने लाइन ड्रॉ करनी है, मैं एल प्रेस करते हुए दोबारा लाइन की कमांड को पकड़ लिया और पॉइंट दे दिया मैंने। अब मैंने कहा @ मुझे एक्स पर 2 फीट की लाइन चाहिए जबकि वाई पर 0, तो आप देखेंगे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। फिर मैं कहता हूँ जी मुझे अब
ये माइनस एक्स पर जो है ना वो लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा लाइन कमांड को एक्टिव करूँगा, इस पॉइंट पर ला के मैं इस तरफ करता हूँ एट द रेट ऑफ, मुझे -2 फीट की लाइन चाहिए और 0 का जो है ना y की वैल्यू चाहिए। तो आप देखें ये आ गया इस तरफ। भाई क्लियर है? बिल्कुल, एक माइनस हो गया, इस तरफ वाला माइनस हो गया, इस तरफ वाला प्लस हो गया। अब दोबारा चलते हैं तो देखते हैं क्या। दोबारा मैं लाइन को पकड़ता हूँ, इसके मिड में आता हूँ, इधर ऊपर प्लस y है, अब मैं x को 0 रखूँगा। देखिएगा कमांड में, देखिए कमांड विंडो में आप लोग देखें, मुझे 0 एट द रेट ऑफ मुझे x पर 0 चाहिए, क्योंकि अब मैंने ऊपर की तरफ जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो वो प्लस y है। तो आप देखिए कॉमा, मुझे 2 फीट की लाइन चाहिए y पर, तो आप ये देख सकते हैं कि 2 फीट की लाइन जो है वो लग गई है। अभी मैं दोबारा लाइन को पकड़ूंगा, फिर आप देखिए इधर नीचे की तरफ करूंगा, तो ये -y है, तो मैं दोबारा कहता हूँ एट द रेट ऑफ, मुझे 0 की लाइन चाहिए x पे, लेकिन y नीचे -y है, मुझे -2 फीट की लाइन चाहिए y पर। तो आप देख सकते हैं आपके सामने बिल्कुल जस्ट लाइक एज डायग्राम जो है वो रेडी हो गया है। इसकी आप प्रैक्टिस करिए। फिर इसके बाद आपने देखा कि मैंने ये ही डायग्राम पहले एंगल्स के हिसाब से बनाया था। जब मैंने 5वें में बी में आपको समझाया था, मैंने कहा था ये जो साइड है ये 0 डिग्री या 360 डिग्री का एंगल कहलाता है, ये जो साइड है ये 90 डिग्री का एंगल कहलाता है, ये जो साइड है ये 180 का एंगल कहलाता है, और ये साइड जो है ये 270 का एंगल कहलाता है। तो मैंने तब भी ये ड्रॉ किया था। तो आइए एक दफ़ा फिर उसकी भी मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूं। मुझे यहाँ पर एट द रेट ऑफ, उस यही डायग्राम बनेगा, एट द रेट ऑफ मुझे 2 फीट की लाइन चाहिए, लेस देन 0 का एंगल चाहिए। इसी तरह से देखें दोबारा से मैं ये एक्टिव कर लेता हूँ, मुझे एट द रेट ऑफ 2 फीट की लाइन चाहिए, लेस देन 90 डिग्री का एंगल चाहिए, तो 90 डिग्री ऊपर की तरफ होगा। क्लियर जी? फिर इसी तरह मैं लाइन को पकड़ लेता हूँ, इधर से मुझे अब इस तरफ चाहिए, तो मैं कहूँगा एट द रेट ऑफ मुझे 2 फीट की लाइन चाहिए और लेस देन 180 का एंगल चाहिए। फिर मैं इस तरह से पकड़ता हूँ लाइन को इधर से नीचे की तरफ, फिर मैं कहता हूँ एट द रेट ऑफ, कमांड विंडो में आप बस देखते जाएं, एट द रेट ऑफ मुझे 2 फीट की लाइन चाहिए, लेस देन मुझे 270 का एंगल चाहिए। तो ये देखें बिल्कुल सेम आपके सामने ये डायग्राम मेरा बन गया। इसको मैंने एंगल्स की कमांड के साथ ड्रॉ किया और इसको मैंने एक्स और वाई लाइंस की मदद से ड्रॉ किया, लेकिन शक्लें दोनों की दोनों एक जैसी हैं। आइए अब मैं आपको एक और जो है एक्स और वाई लाइन को यूज़ करते हुए बताना चाहूँगा कि हम किस तरह से जो है वो एक रेक्टेंगुलर एक डिब्बा बना सकते हैं। 1-1 फुट को 4 साइडें में, रेक्टेंगल्स की सारी साइडें इक्वल होती हैं, मैं 1-1 फुट की सारी लाइंस लूँगा। देखिए अब मैं माउस का इस्तेमाल नहीं करूँगा, सिर्फ कमांड विंडो की मदद से। आप देखिए एट द रेट ऑफ मुझे 1 फीट की लाइन चाहिए एक्स वैल्यू पे, एक्स पॉइंट पे, देखते जाएं अब आप, कॉमा मुझे वाई पर 0 चाहिए। ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ मुझे एट द रेट ऑफ, दोबारा कमांड विंडो देखें, मुझे एक्स पर 0 चाहिए, ठीक है जी, और 1 फुट की लाइन मुझे वाई पर चाहिए। अभी फिर मैं कहता हूँ एट द रेट ऑफ मुझे -1 फुट का एक्स चाहिए 0, कॉमा वाई पर 0 चाहिए। अभी आप फिर देखें एट द रेट ऑफ मुझे एक्स 0 चाहिए, कॉमा और -1 फुट का वाई चाहिए। तो आपके सामने ये देखें ये रेक्टेंगुलर शेप जो है ये ड्रॉ हो गई, डिब्बा, बगैर माउस को टच किए कि मैंने एक्स और वाई लाइन को नोट किया। जब मैं इधर से इधर को लाइन लगाई तो मैंने 1 फुट की प्लस में लगाई एक्स में और कामा डाल के वाई को 0 कर दिया। जब मैंने इधर से ये वाली लाइन लगाई तब मैंने एट द रेट लिख के एक्स को 0 किया और वाई पर 1 फुट की लाइन लगा दी। जब मैंने इधर से इधर को लगाई तो ये -x कहलाया, तो मैंने एट द रेट लिख के -1 फुट लिखा और कामा डाल के y को 0 कर दिया। जब मैंने इधर से इधर को लगाई, मैंने कोई माउस यूज़ नहीं किया, तो फिर मैंने कमांड दी एट द रेट x को मैंने 0 कर दिया, y को कामा डाल के y को -1 फुट किया। तो आपके सामने
ये रेक्टेंगुलर जो है वो बन गया। अब आपको इस लेसन में समझाना मेरा मकसद ये था कि आपको एक्स और वाई लाइन में काम करना जो है वो आ जाए। उम्मीद है आ भी गया होगा। अब आप लोग बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और सार्क आई-टेक से मुझे इजाज़त दीजिए। अंजुम रज़ा खान को अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर ड्यूरिंग प्रैक्टिस किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है या समझ नहीं आती तो PTCL नंबर आप लोगों के पास पड़े हुए हैं। आप सर से कहिए कि मुझसे बात करवा दें, मैं जहाँ भी हूँगा आपका मसला उसी वक्त मैं हल करूँगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।